मैं भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर हूँ। 250, 300, 400 रुपया वो एसएफसी का गोदाम है। इतना क्विंटल माल यहाँ से जाता है डीलर के पास। डिलीवरी 22 केजी चावल और 7 किलो 35 केजी अंत्योदय कार्ड में सर। रिचार्ज कार्ड होता है, उसमें 5 किलो खाद्यान्न देने का प्रावधान है। शिकायत आता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। उसको भ्रष्टाचार नाम का एक बीमारी है जो बहुत ईमानदार आपका जो बिहेवियर है सर, गरीबों को सीधा भगा दिया जाता है कि आप यहाँ जाइए। 5 केजी की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 4 केजी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मतलब बीपीएससी का कौन सा बैच से आए हैं सर? जो करप्ट ऑफिसर है उनके ऑफिस में इस तरह का पूरा व्यवस्था रहेगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो सर सबसे ज्यादा बिहार में है सर। सर यूपीएससी और बीपीएससी डरने का चीज है सर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैं अभी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे एक सर हैं जो बैठे हुए हैं, तो आइए सर से बात करने का मैं प्रयास करता हूँ। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। सर, आप किस पोस्ट पे हैं सर? मैं भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर हूँ। आपका यहाँ पे क्या क्या वर्क होता है सर जनता का? मेरे विभाग से जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो दुकानदार होते हैं, जी सर, उनका जो वितरण किया जाता है खाद्यान्न, राशन तेल, उससे संबंधित, और मेरे विभाग में गैस एजेंसी से संबंधित ये सब विभाग का मतलब हम लोग का काम देखना होता है। जी सर। यानी कि सर का कहना है कि जो भी पंचायत में, तो मोहनपुर प्रखंड में 18 पंचायत हैं कुल। तो 18 पंचायत में जो पैक्स होते हैं ना सर, पैक्स होते हैं, डीलर लोग होते हैं, जो वो जो सरकार का जो वो अंत्योदय योजना के द्वारा या राशन कार्ड के द्वारा जो भी अनाज वगैरह, तेल वगैरह, किरासन तेल वगैरह जो वितरण किया जाता है, तो उसी का सर ये मेन ऑफिस है सर। जी हाँ। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं सर कि हम तो जाते हैं राशन कार्ड बनवाने, तो जो भी ब्लॉक के स्टाफ होते हैं, चाहे जो भी विभाग के होते हैं, तो वो लोग राशन कार्ड बनाने में जो ऑनलाइन वगैरह होता है वो सब करने के लिए तैयार नहीं होते हैं सर। देखिए, राशन कार्ड में 2 तरह से आप ऑनलाइन करा सकते हैं। जी सर। पहले व्यवस्था थी आरटीपीएस काउंटर ब्लॉक में, जहाँ पे आरटीपीएस काउंटर होता है, जहाँ लोक सेवा अधिकार के तहत जो है उसमें लोग फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते थे। जी सर। लेकिन अभी ये कुछ दिन पहले विभाग के द्वारा ये ऑनलाइन मतलब पोर्टल पर इस फैसिलिटी को दिया गया है, जिसमें आप घर बैठे कभी भी अपने मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन करके उसमें अपना राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और या साइबर कैफे से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, उनके पास बड़े मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो लोग सर ऑनलाइन कैसे करेंगे सर? वो लोग तो ब्लॉक में आते हैं सर, तो उनको तो बोल दिया जाता है सर कि आप साइबर कैफे में जाइए सर। ने हमने बताया 2 तरीके से। जी सर। एक गरीब वर्ग के जिनके पास 1 भी रुपया नहीं है सर, क्योंकि राशन कार्ड गरीब लोगों को ही बनाया जाना है सर, ठीक है। जो भी निम्न वर्ग के है, तो उन लोगों को ब्लॉक में जाने के बाद सर बोला जाता है कि आप बाहर से जाकर के ऑनलाइन करवाइए। बाहर लोग जाते हैं ऑनलाइन करवाने सर, तो 250, 300, 400 रुपया ऑनलाइन करने में लेते हैं सर। तो वो कैसे करेंगे सर? तो ब्लॉक में भी तो होना चाहिए सर। तो वो आरटीपीएस काउंटर पे ऑनलाइन करने से साफ जो ऑपरेटर हैं सर, चाहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो भी हैं, वो लोग मना क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, अभी तो इस संबंध में मैं आपको बता देता हूँ कि जिला प्रशासन गया के द्वारा सभी पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया था, और उस शिविर में हम लोगों ने सारे मतलब पंचायत में ऑनलाइन जिन्होंने आवेदन नहीं किया था, जिनके पास डॉक्यूमेंट या जिनको आने में प्रखंड आने में समस्या थी, तो हम लोग उसके पंचायत में शिविर लगाए थे, और वहाँ पर हम लोगों ने आवेदन कलेक्ट किया है। जी सर। और उन आवेदनों को फिर हम लोग आरटीपीएस पे करा करके उन पर राशन कार्ड। जी सर, मैंने भी देखा था कि लगभग 1.5-2 महीने पहले पंचायतों में शिविर लगा करके राशन कार्ड का आवेदन जमा किया गया था। हमारे अभी जिला प्रशासन के द्वारा बार बार अभी फिर एक चरण मतलब महादलित टोला समग्र उत्थान योजना के तहत एक कार्यक्रम चल रहा है। जी सर। उस महादलित समग्र उत्थान योजना के तहत हम लोग पंचायत में टोले में जा करके वहाँ पर सभी गरीब तबका का और महादलित परिवार का हम लोग राशन का आवेदन कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उस पर राशन कार्ड हम लोग बना रहे हैं। आरटीपीएस काउंटर पे जो सर ऑनलाइन का प्रक्रिया नहीं किया जा रहा सर, चाहे वो जाति हो, आय हो, आवासीय हो, कोई भी जाते हैं सर, तो उनको घुमा दिया जाता है। राशन कार्ड का बाहर में ऑनलाइन करने का जो साइबर कैफे वगैरह में वो चार्ज बहुत ज़्यादा है सर। तो
मेरा ये है सर कि आप इसमें थोड़ा सा अपना जोर लगाएं सर, कि जो भी गरीब वर्ग के लोग खास करके आते हैं उनको सर आरटीपीएस काउंटर पे उनका मतलब कि वो ऑनलाइन हो जाना चाहिए आवेदन सर। तो आप थोड़ा इसमें देख लीजिएगा जी सर। ठीक है, मेरे संज्ञान में जैसा अगर कुछ ऐसा आता है तो जी हम सर। निश्चित रूप से उसको आरटीपीएस पर जी सर। आरटीपीएस पे मैं एंटर इसलिए बोल कराएंगे। रहा हूँ सर कि 2 दिन पहले एक आवेदन मेरे सामने ही आया था सर, उसको आरटीपीएस काउंटर पे सर बोला गया कि आप जाइए बाहर से ऑनलाइन करा करके और वहाँ मुझे प्रिंट लग दीजिए। तो वो बाहर जाता ऑनलाइन करा सर, तो 300 रुपये मांगा जाता है सर। वो सक्षम नहीं है सर, वो फॉर्म लेके से दौड़ रहा है सर, उसको देखने वाला नहीं, कोई हम नहीं सर। लोग तो उन लोगों का मदद कौन करेगा सर? आप ही ने सर उन लोगों का मदद हम करेंगे। अभी हम लोग बहुत बार हम लोग पंचायत स्तर पर जी सर। महादलित परिवार का और गरीब तबका का जो भी लोग छूटे हुए हैं जी सर। या जिनका परिवार में नए सदस्य आ गए हैं, उनके लिए हम लोग फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं और हम लोग निरंतर चाह रहे हैं कि जो परिवार जिनका भी राशन कार्ड में नाम नहीं है या जो छूटे हुए हैं, उन लोगों का राशन कार्ड बन जाए और उनका नाम ऐड हो जाए। तो इसके लिए हम खुद भी प्रयास कर रहे हैं और जो भी अगर ऐसा संज्ञान में अगर आपका आता है तो मेरे पास लाइए, हम उसको सर आपके ऑफिस के पीछे में गोडाउन बना हुआ है सर, जहाँ से आपका चावल गेहूँ अनाज वगैरह का वितरण यहाँ से सारे डीलर लोग सारे पैक्स अध्यक्ष लोग के पास जाते हैं। तो वो क्या सर उसका रेगुलेटरी बॉडी जो है सर, तो सुनने में आता है कि किसी एजेंसी को टेंडर मिलता है, तो उसका मेन मतलब कि देखभाल करना जांच एजेंसी कौन है सर? जैसे वो एसएफसी का गोदाम है, राज खाद्य निगम का गोदाम होता है जी सर। है और उसका मतलब वो हमारे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को उनको वो वहाँ से अनाज दिया जाता है। वहाँ पे सहायक गोदाम प्रबंधक होते हैं जी सर। और वहाँ माल जो भेजने के लिए एक संवेदक होता है, डोर स्टेप डिलीवरी जिसे कहते जी हैं, सर। डीएसडी। डीएसडी, डीएसडी। डोर स्टेप डिलीवरी, ये बिहार में लागू है। जी सर। इसके द्वारा जो है वो गोदाम डीलरों के दुकान तक उसको खाद्यान्न भेजा जाता है। तो वो डीलरों तक जो सर खाद्यान्न भेजा जाता है इस गोदाम से सर, तो जितना क्विंटल माल यहाँ से जाता है डीलर के पास, डिलीवरी यहाँ से जितना का लगता है सर, उतना सुनने में आता है कि डीलर लोग के पास या फिर पैक्स अध्यक्ष जो होते हैं उन लोग के पास उतना माल नहीं पहुँच पाता सर। क्या वजह है सर कि माल उतना नहीं पहुँच पाता था? देखिए, माल तो अभी तक ऐसा कोई बहुत विशेष मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जहाँ पे अगर कोई शिकायत आती है तो उसको हम लोग अपने स्तर से देखते हैं, जांच करते हैं और अगर उनका कहीं ऐसा शिकायत आता है तो हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। नहीं सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि जो आपके यहाँ जो भी गाड़ियाँ चलती है सर, यहाँ से जो डीलर के पास माल जाते हैं सर, चावल और गेहूँ वगैरह जो भी होते हैं, तो रास्ते में सर उसमें रोक करके दुकान पे माल बेचते हैं। 1-2 बार मैंने देखा सर, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो किसकी गाड़ी है, लेकिन मैं देखा हूँ सर। तो मैं इसीलिए मैं इस पे विवाद नहीं खड़ा कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर कि आखिर इस तरह का क्यों होता है सर? नहीं, अगर मान लीजिए कोई अगर वो नियम डोर स्टेप डिलीवरी का काम ही है, जी सर। गोदाम से अनाज उठा करके तो जन वितरण दुकान तक पहुंचाने का, अगर इस तरह का शिकायत अगर है तो हम लोग को दिखाइए, हम लोग बताइए, हम लोग ठीक है उस पर सर, ठीक है सर, मैं दूंगा। और एक और ये सवाल था सर कि जो भी हमारे यहाँ पंचायत में जो भी आपका डीलर लोग हैं, चाहे आपका पैक्स अध्यक्ष लोग हैं, तो आपके यहाँ सर 2 तरह का कार्ड बनते हैं सर। हाँ, एक पीएचएच कार्ड होता है जी और सर। एक अंत्योदय कार्ड होता है। पीएचएच कार्ड प्रायोरिटी हाउस होल्डर कहते हैं उसको, जो पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी होता है, जी सर। और एक अंत्योदय कार्ड हो गया। तो दोनों दोनों कार्ड में सर कितना प्रति व्यक्ति कितना मतलब कि ये देना रहता है सर अनाज? पीएचएच कार्ड में प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाता है, जी सर। जबकि अंत्योदय कार्ड में प्रति कार्ड उसमें अनाज दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड में प्रति अंत्योदय कार्ड कार्ड में 35 किलो अनाज देने का प्रावधान है। 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल देने का। 28 केजी चावल और 7 किलो 35 केजी अंत्योदय कार्ड में सर। और जो एक और कार्ड वो व्हाइट कलर का कार्ड होता है, पीएचएच कार्ड होता है, उसमें 5 किलो खाद्यान्न देने का प्रावधान है, 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल। पीएचएस कार्ड में 1 केजी गेहूं और 4 केजी चावल देने का प्रावधान है प्रति सदस्य, प्रति व्यक्ति। लेकिन सर जो आपके यहाँ का जो भी डीलर है सर, चाहे जो भी पैक्स अध्यक्ष है सर, तो पॉज मशीन से लोगों का अंगूठा के माध्यम से ये कर लेते हैं सर, और 5 केजी का सर प्रिंट निकालते हैं सर, और वो लोग 4 केजी अनाज डिलीवरी कर रहे हैं सर लोगों को। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर अगर ऐसा हम लोग को शिकायत आता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, उसको शोकॉज होता है और उस पर शोकॉज करके उस पर दुकान पे कार्रवाई भी की जाती है। विगत हम 2 महीना में हम लोगों ने कितने दुकान पर कार्रवाई भी किया है।
तो वो डीलर लोग का पैक्स अध्यक्ष लोग का जांच तो आप ही करते होंगे सर? हाँ, जाँच हमारे द्वारा भी होता है और मंडल स्तर से भी या विभाग स्तर से भी टीम बन के जाँच होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको खाद्यान्न सरकार के द्वारा दी जा रही है 5 केजी अनाज, तो वो गरीबों को मिलना चाहिए, उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है इसलिए सरकार उन पे ध्यान दे करके उनको खाद्यान्न दे रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार नाम का एक बीमारी है जो बिहार में काफ़ी जोर शोर से चल रही है, तो उसी के वजह से ही लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और गरीबों को इसमें काफ़ी मरण हो रहा है सर। गरीब मतलब गरीब को जो सरकार गरीबों को खाद्यान्न दे रही है 5 केजी, उसमें अंगूठा लेके तो उनको 5 केजी का दिखा दिया जाता है सर, लेकिन उनको 4 केजी दिया जाता है और बोला जाता है सर कि हमें तो गोदाम से ही कम माल मिला तो हम कहाँ से 5 केजी दें, ऐसा ही बात सुनने में आता है सर। नहीं, ऐसा अगर शिकायत आता है तो हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं निश्चित रूप से। जी सर। कहीं से भी अगर इस तरह का शिकायत अगर आता है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। आप सर बहुत ईमानदार, आपका जो बिहेवियर है सर, ठीक है, मैं आपसे पहले भी मिला हूँ सर और आज आपके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ सर, तो आपका जो बिहेवियर है सर वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अन्य सरकारी जो अधिकारी होते हैं सर, प्रखंड स्तर के या जिला स्तर के या अनुमंडल स्तर के, वो लोग का जो एटीट्यूड होता है सर वो अजीब ढंग का होता है सर। तो वो लोग क्या करते हैं सर कि लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं, खास करके जो गरीब वर्ग के लोग आते हैं ना उनको उन लोग एकदम वैल्यू नहीं देते हैं। जो सूट बूट में सीना टाइट करके आएंगे ना, बड़े बड़े गाड़ियों से आएंगे, उन लोग को लोग तुरंत वैल्यू देते हैं सर। और मैं ये चाहता हूँ सर कि जो अमीर वर्ग के लोग खास करके हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू जो गरीब वर्ग जो निचले स्तर के लोग हैं, जिनके लिए सरकार सारी योजनाएं खास करके गरीबों के लिए चला रही है, ठीक है, बीपीएल वर्ग के लिए, चाहे जो भी अत्यंत पिछड़ा हुआ अति पिछड़ा वर्ग है उन लोग के लिए चला रही है, तो उन लोग को जो भी सरकारी मतलब कि ऑफिसर है, जैसे बीडीओ साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, चाहे प्रखंड लेवल के और भी पदाधिकारी जो भी हैं, उन लोग को सर ये दायित्व होना चाहिए सर कि हमें गरीबों के उत्थान के लिए खास करके सरकार के द्वारा ये की गई है, लेकिन सर उन लोग गरीब को वैल्यू नहीं देते हैं सर। आखिर ऐसा क्यों होता है सर प्रखंड स्तर पे सर? नहीं, हमारे पास जितने भी गरीब लोग आए या जन सामान्य आते हैं, हम सब लोग के साथ बहुत अच्छा उनकी समस्या सुनते हैं और उस समस्या को सुनकर उस पर जो संभव सहयोग हो सकता है हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, गरीब हो या जो भी हो, जिनका काम मेरे स्तर से होने लायक होगा हम उसका काम करने का प्रयास करते हैं। मेरा यही सोच है। एक निवेदन मैं सर आपसे करना चाहता हूँ कि आप बीडीओ साहब के साथ, सीओ साहब के साथ, चाहे जो भी ब्लॉक प्रखंड के अन्य पदाधिकारी होते हैं वो लोग के साथ आप बैठते उठते हैं सर, अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठते उठते हैं, मीटिंग होती है, तो मतलब कि ब्लॉक में खास करके सर जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं तो वो तो मान लिया जाए कि सर 50% ईमानदार होते हैं सर, भ्रष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो उनसे नीचे का जो भी क्लर्क लेवल का होते हैं या फिर ऑपरेटर लेवल का होते हैं वो लोग क्या करते हैं सर, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ सर, पूरे बिहार में जो भी प्रखंड है सर वहाँ पे अगर आप कोई बच्चा जो 9th क्लास में पढ़ रहा है, 8th क्लास में पढ़ रहा है सर, वो अगर आवेदन लेके जाएगा कि मुझे सर जाति का जरूरत है बनाने का सर, रजिस्ट्रेशन करने में आवासीय का और आय का, तो वो लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ से नहीं होगा। तो बच्चे लोग बोलता है सर तो ये ब्लॉक तो बना है सर इसी कार्य के लिए सर, तो वहाँ पे सर पैसे का डिमांड कर दिया जाता है सर। जाति बनाने के लिए 100 रुपये चाहिए, आय के लिए 100 रुपये चाहिए, आवासीय के लिए 100 रुपये चाहिए। अगर बड़ा काम कराना है सर, जैसे मैं राशन कार्ड का ही बात कर रहा हूँ सर, गरीब वर्ग जो भी आते हैं, बूढ़ी माताएं बहनें, चाहे जो भी गरीब वर्ग के लोग आते हैं, अमीर वर्ग के लोग आते हैं वो तो सीना टाइट करके आते हैं सर, उनसे कोई पैसा वैसा नहीं मांगता सर, उनसे लोग डरते हैं कि ये कहीं ऊपर तक ना चला जाए, मतलब उसको से लोगों को डर होता है उन लोग से। लेकिन गरीब वर्ग के लोगों से कोई डरता नहीं है सर, खुलेआम पैसा मांगा जाता है और बिना पैसे का काम नहीं हो पाता सर। तो मैं ये चाहता हूँ राशन कार्ड में हम आपको बता दें कि राशन कार्ड में इस तरह की शिकायतें पहले सुनने में आया करती थी। कुछ बिचौलिए तबके के लोग होते हैं जो लोगों को बरगला कर उनका राशन कार्ड के नाम पर पैसा ठग लेते हैं। तो इसके मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बात तो बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि राशन कार्ड बनाना बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसमें कोई राशि नहीं लगती है और आप लोग स्वयं दस्तावेज जो होता है प्रॉपर दस्तावेज के साथ, उसमें जैसे आधार कार्ड हो गया परिवार के सभी सदस्यों का और जाति आवासीय आय, ये 3 चीज़ लगा करके आप लोग राशन कार्ड के लिए आरटीपीएस काउंटर या फिर ऑनलाइन पोर्टल है जो
बिहार EPDS जी सर। जी सर। .gov.in, जी सर। जिस पर आप जा करके वहाँ से आप स्वयं आप ऑनलाइन करा सकते हैं। उसमें आपको कहीं किसी बिचौलिए को के पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है। तो सर ये जो बिचौलिए होते हैं सर, जिनको दलाल भी कहा जाता है सर, वो लोग आखिर किसी न किसी सरकारी कार्यालय के कर्मचारी के सपोर्ट में ही वो लोग काम करते हैं सर। ऑनलाइन फैसिलिटी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ही लाया गया है। एक आप बात सही पूछिए जी तो सर। भ्रष्टाचार अगर आप स्वयं ऑनलाइन करते हैं और उसके बाद आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप उतना दिन समय सीमा तक इंतज़ार करिए, नहीं बनता है तो आप अपना जो ऑनलाइन रिसिप्ट है उसको लेकर के आप संबंधित कार्यालय में आप जा करके वहाँ जाके पता कर सकते हैं आपका कार्ड क्यों नहीं बना, किस प्रक्रिया में है, किस चरण पर है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को दूर करने का, भ्रष्टाचार को दूर करने का एक सबसे अच्छा माध्यम ऑनलाइन है। इस पर आप आज के समय में हर सामान्य आदमी के पास, हर घर में, हर बच्चे लोग के हाथ में आज मोबाइल है और जो सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं और अच्छे से समझ रहे हैं, उसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। एक बार आप देखेंगे तो आपको बहुत सरल प्रक्रिया है, उसमें बहुत कोई ऐसा चीज़ नहीं है। पोर्टल ऑनलाइन बना ही जाता है इसलिए और इतना टफ नहीं बनाया जाता है कि वो जन सामान्य के लिए, सबके लिए पहुँच हो और उसको समझ में आना चाहिए। तो बहुत आसान है उसमें आधार नंबर डालना होता है और उसमें जो आपका जातीय आवासीय आय होता है उसको अपलोड करना होता है और फॉर्म सबमिट कर देना होता है, ठीक है ना? उसमें एक आप यूज़र आईडी बनाया जाता है जो अपना बना के आप कहीं से भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। तो सर आप तो बहुत अच्छी बात बोले सर कि ऑनलाइन का प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया गया है, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है सर, वो लोग ब्लॉक में आते हैं सर। तो आपको क्या लगता है सर कि ब्लॉक में जो भी प्रखंड स्तर पे ऑफिस है सर, तो वहाँ पे क्या सर भ्रष्टाचार नहीं फैल रहा सर? देखिए, हम दूसरे ऑफ़िस के बारे में तो बहुत जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। जी सर। मेरे विभाग के बारे में हम अपना विभाग के बारे में बता सकते हैं। जी सर। लेकिन आज के समय में सभी विभागों में निरंतर सुधार हो रहा है और जातीय आवासीय के लिए लोग ब्लॉक का, अंचल का, कार्यालय का बहुत ज़्यादा चक्कर काटते थे। लेकिन अभी मैं भी मतलब जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो लोग बच्चे हो या फिर कोई आदमी हो जिसको ज़रूरत होता है, वो लोग आप खुद से ऑनलाइन कर लेता है और करके वो अपना जातीय आवासीय बना ले रहा है। राशन कार्ड का जो एलिजिबिलिटी होता है सर, जो बीपीएल वर्ग होते हैं, चाहे जो भी गरीब स्तर के होते हैं, उनको राशन कार्ड बनाना होता है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे हैं सर जो मतलब हाई लेवल के आदमी हैं सर, नौकरी पेशे हैं सर, चाहे जिनकी इनकम सालाना 5 लाख से ऊपर भी है सर, वैसे लोग भी राशन कार्ड बनवा के बैठे हुए हैं सर। हम लोगों के द्वारा बार-बार उसकी सर्वे करा करके उसको चिन्हित कर कर जी सर। नाम डिलीट करने का काम किया जा रहा है। यदि देखिए होता क्या है कि ये तो जिस समय उस परिवार के कोई सदस्य का नौकरी नहीं लगा होगा, जी सर। हो सकता है बाद में उस परिवार के सदस्य को नौकरी लग गया हो। जी सर। तो पहले तो वो पात्र परिवार में था, जी सर। आज वर्तमान में भले उसके घर के किसी सदस्य की नौकरी लग गई, तो वो अपात्र परिवार के सदस्य के रूप में अब आ गया है। जी सर। तो इसके लिए हम लोग निरंतर हर साल, हर महीने हम लोग चिन्हित करते हैं और उसको डिलीट करने का काम करते हैं और डिलीट किया जा रहा है। आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है सर। इस तरह का हर सरकारी कार्यालय के जो भी ऑफिसर हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, अगर सारे लोग सर की तरह मतलब ईमानदार हो जाएं, सर की तरह कार्य करने लगें, गरीबों को देखने लगे, अमीरों को तो सभी लोग देखते हैं, कुछ लोग डर से भी देखते हैं, ठीक है, और लेकिन गरीबों को सीधा भगा दिया जाता है कि आप यहाँ जाइए, आपका काम नहीं होगा, 5 दिन बाद आइएगा, 10 दिन बाद आइएगा। लेकिन सर गरीबी स्तर को समझते हैं, गरीब लोग का हाल देखे हैं, समझते हैं, तो सर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो प्रति दिन मुझे ये किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जानकारी मिलती है कि राशन वितरण प्रणाली जो डीलर और जो भी पैक्स अध्यक्ष लोग कर रहे हैं, वो लोग 5 केजी की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 4 केजी देना चाहिए। 5 केजी 1 केजी गेहूँ और 4 केजी चावल प्रति व्यक्ति, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ 4 केजी मिल रहा है, ठीक है। तो वो 1 किलो 1 केजी का जो कटौती हो रहा है सर, वो तो गरीबों को घाटा लग रहा है सर। सरकार के द्वारा तो 5 केजी दिया जा रहा होगा सर। देखिए, ऐसा तो शिकायत नहीं आ रहा है वर्तमान में। यदि अगर कहीं शिकायत मिलेगा तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, अंतिम में मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सर कि आप लोग जो भी प्रखंड स्तर के जो भी पदाधिकारी आप लोग हैं सर, जैसे बीडीओ साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, आप हो गए और भी जो भी है अन्य विभाग के, तो आप लोग की जब मीटिंग होती है सर, तो आप लोग जो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है सर,
जो बड़े पदाधिकारी शायद नहीं करते होंगे, लेकिन छोटे पदाधिकारी बिचौलियों को पैदा वही लोग करते हैं सर। वो लोग 100-50 रुपए के चक्कर में बिचौलियों को पैदा किए हैं, दलालों को पैदा करके रखे हैं सर। वो लोग अपना जेब भरने के लिए 100-50-200 कमाने के लिए गरीब वर्ग को बहुत परेशान करते हैं सर। तो ये चीज़ पे सर आप लोग जब भी मीटिंग वगैरह होगा तो आप लोग जो भी पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर के, तो आप लोग सर आप लोग थोड़ा सा उस पर एक्शन लीजिए कि इस तरह कार्य नहीं होना चाहिए। और आरटीपीएस काउंटर में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो खुद से ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है 300 रुपये दे करके राशन कार्ड ऑनलाइन करवाने के लिए, वो लोग को कम से कम सुविधा मिलनी चाहिए सर। जो गरीब वर्ग के लोग हैं सर, जैसे मूसर समाज के ST SC वर्ग के हैं, खास करके उन लोगों के पास उतनी शिक्षा भी नहीं है, पैसे भी नहीं है जो इनके पास, उनका सर मेरा बस सिर्फ यही फोकस है सर कि उन लोगों का काम होना चाहिए सर। को मैं अपने प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा सबसे ऊपर रखता हूँ। और आप को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोगों ने निरंतर महादलित समग्र उत्थान योजना के तहत महादलित परिवार में, महादलित टोला में जा कर के उनका राशन कार्ड बनाने के लिए उनका आवेदन हम लोग भरवाते हैं, स्वयं उनका सारा दस्तावेज संलग्न करके उसके बाद उसे फिर हम लोग उनका कार्ड बनाते हैं। और हर चरण बाई चरण हम लोग बांट रहे हैं। और अभी जो पंचायत में अभी सभी जगह शिविर में आवेदन लिया गया है, उसमें सारे महादलित परिवारों का आवेदन लेकर राशन कार्ड बनाने का काम चल रहा है। हम लोग खुद भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए राशन कार्ड बन जाए, कोई आदमी, कोई परिवार, महादलित परिवार, कोई मुसहर परिवार या कोई भी गरीब तबका छूट ना जाए। इसके लिए हम लोग खुद ही बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मतलब जितना जल्दी हो सकता है हम लोग सारे परिवार को राशन कार्ड मुहैया करा दें, कोई आदमी छूटे ना। सर जैसे एक ये भी कारण हो सकता है सरकारी पदाधिकारियों का सर, भ्रष्टाचार के पीछे, कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोटेड होकर के सर बड़े बड़े मतलब पोस्ट पे आए हैं सर, जैसे BDO हो गए, CO हो गए। और आज की डेट में क्या सर कि बहुत सारे, जैसे आप सर BPSC से आए होंगे सर। हाँ, हमारे पद पर BPSC से चयन तो हो रहा है। आप कौन सा मतलब BPSC का कौन सा बैच से आए हैं सर? मेरा चयन 2013 में हुआ था। जी सर। ठीक है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे चयनित होकर आया हूँ। तो ये भी कारण नहीं ना है सर कि जो प्रमोटेड लोग हैं उनको नॉलेज वगैरह नहीं है, तो वो लोग किसी अन्य पे मतलब बोल देते हैं कि आप काम करवा दो, कुछ अपना कर लेना, दलाल वो लोग तो पैदा नहीं ना कर कोई रहे हैं सर। बात नहीं है। देखिए, अभी जो भी नए पदाधिकारी जो चुनकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यशैली है उनका, और आकर के सभी जगह पर वो अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। और निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है और निरंतर सुधार की प्रक्रिया जारी है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए किया था सर कि ये जो आपका ऑफिस है सर, देख लीजिए। ठीक है सर, थोड़ा सा दिखाइए इनका सर का ऑफिस। ये टेबल है सर के, ये बाकी सब चेयर है, सर का एक चेयर है इनका पर्सनल, और बाकी देख लीजिए। और आज के जो भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जो गरीबों को हाल समझते हैं, वो लोग भ्रष्ट नहीं है। लेकिन जो भ्रष्ट हैं वो लोग का ऑफिस आप देखिएगा तो ये सब जो ऑफिस में इस तरह का है, तो वो सब टाइल्स मार्बल वगैरह लगे रहेंगे, पूरा AC वगैरह, एयर कंडीशनर, और जो सोफा वगैरह पूरा सिस्टम ये रहेगा। तो ये चीज़ है, जो क्राफ्ट ऑफिसर उनके ऑफिस में इस तरह का पूरा व्यवस्था रहेगा। लेकिन सर एक ईमानदार ऑफिसर सर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो भी सरकारी कार्यालय के जो भी पदाधिकारी हैं, सारे लोग जो पहले से अगर करप्ट होंगे तो वो लोग अपने करप्शन को थोड़ा कम करें और गरीबों की सेवा करना शुरू कर देंगे। मेरा ये सभी सरकारी पदाधिकारियों से निवेदन मेरा है कि थोड़ा गरीबों को, क्योंकि बिहार में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बिहार गरीबी के कारण ही बहुत पीछे चला जा रहा है। हमारा भारत देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है, मजदूरों का राज्य बनते जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो पैसे नहीं होने के बाद उनको पैसा देकर काम कराना जाता है। सरकारी कार्यालय इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद किसी भी तरह का कोई फीस किसी भी काम में नहीं लगता ना सर। बिहार गरीब राज्य है, लेकिन आज बिहार सभी राज्यों में GDP और के मामले में देखा जाए तो बिहार सबसे अग्रणी राज्य है। बिहार की विकास दर सबसे भारत में सबसे अधिक है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन भ्रष्टाचार तो सर सबसे ज़्यादा बिहार में है सर। नहीं, भ्रष्टाचार पर भी बिहार सरकार बहुत कड़ाई से इससे निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति का पालन कर रही है। जहां भी इस तरह का कहीं भी शिकायत पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है और इससे भय भी बन रहा है और सभी जगह भ्रष्टाचार में बहुत व्यापक गिरावट और कमी आई है, जिससे अब सभी जगह सभी ऑफिसों में काम बहुत सुचारू रूप से हो रहा है और सरकार इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। आज के जो भी युवा हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब के तलाश में है,
पदाधिकारी बनना चाहते हैं, बीपीएससी, ठीक है, यूपीएससी चाहे अन्य पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो लोग एक आध अटेम्प्ट देते हैं, वो लोग डर जाते हैं सर। लेकिन सर को ही देख लीजिए, सर जैसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो आज बीपीएससी निकाल करके, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे करके आज अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो सर आज के जो भी छात्र छात्राएँ हैं, युवाएँ हैं सर, जो बीपीएससी और यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के नाम से एकदम डर जाते हैं, सर कितना बड़ा पोस्ट है, हम उससे नहीं हो पाएगा। तो सर अब क्या आज के युवाओं को कुछ क्या सर, यूपीएससी और बीपीएससी डरने का चीज़ है सर? नहीं, आप देख रहे होंगे निरंतर बिहार से यूपीएससी में हर साल टॉपर निकल के आ रहे हैं। पिछले साल यूपीएससी का टॉपर बिहार से था, उससे पहले भी निरंतर हमेशा बिहार से यूपीएससी के टॉपर निकल के आ रहे हैं। और बिहार की प्रतिभा को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। बिहार से निकलकर लोगों ने बहुत ऊंचे पद पर और बहुत अच्छे कार्य करके अपने बिहार के नाम का या बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और रहा युवा वर्ग का बात, तो मैं युवा वर्ग से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से मेहनत करें और निरंतर उसके प्रति जो परिश्रम होता है, मेहनत होता है, उसके ऊपर बने रहें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कभी थोड़ा विलम्ब हो जाए या हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक अपना मानना है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, आपको मेहनत का फल मिलता है। तो आप लोग जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस तरह का जो भी पदाधिकारी सरकारी कार्यालय में बैठे हुए हैं, तो आप लोग उन लोगों को इज्जत करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप लोग घर में माँ बाप की लोगों को इज्जत करते हैं, उस तरह से जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो ईमानदार हैं, खास करके जिनको पर भ्रष्टाचार का आरोप कभी नहीं लगा है, उन लोगों का आप माँ बाप की जिस तरह सेवा करते हैं, उन लोग की तरह इन लोग को सेवा किया जाना चाहिए। जो लोग भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, उन लोग को आप दो बात बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ईमानदार हैं उनका इज्जत करना सभी का फर्ज बनता है। आप अगर सरकारी पदाधिकारी जो ईमानदार है उनको इज्जत करिएगा, तो इन लोगों को भी आत्मविश्वास बढ़ता है, काम करने में हौसला आता है। चलिए भाई, हमको यहाँ पे इज्जत मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो ये लोग सम्मान के पात्र हैं। जो भ्रष्ट हैं उनको आप दो गाली दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ईमानदार है उनको आप हमेशा इज्जत दीजिए, सम्मान अवसर को दीजिएगा, तो ये लोग भी हौसला बुलंद करके आपके लिए खड़े होंगे, आपका काम बहुत तत्परता के साथ करेंगे। तो मैं सर से बस यही चाहता हूँ। और अंतिम में सर, जो भी दर्शक हैं उन लोगों के लिए कुछ सर दो लाइन बोल दीजिए सर। ये सोच है कि दुनिया में ये करप्शन है, दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है या दुनिया में बहुत कमी है, तो मेरा मानना ये है कि दुनिया को सुधारने के पहले खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर सब लोग सुधर जाएंगे तो दुनिया और समाज सब खुद ब खुद सुधर जाएगा। क्योंकि कोई भी समाज से ही निकलकर कोई व्यक्ति किसी पद पर या किसी समाज में किसी ऊंचे स्थान पर जाता है, तो जो समाज का प्रतिबिंब होता है वही आपके पदाधिकारी के बीच या समाज के बीच होता है। सर आज एक पदाधिकारी हैं तो ऐसे ही नहीं बने हैं, इनके पीछे का मेहनत कोई नहीं जानता है। लोगों को लगा कि ये तो पदाधिकारी बन गए हैं, कुर्सी मिल गया है इनको तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये कुर्सी पाने के लिए हर किसी के नसीब में ये कुर्सी नहीं है, ठीक है। ये कुर्सी जो है ना, ये कुर्सी पे आप घर में लगा के बैठ के खरीद करके बैठते हैं, लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी का जो कुर्सी होता है वो उस पर सिर्फ वही बैठ सकते हैं, नहीं तो इनके जो सीनियर होंगे वही बैठ सकते हैं, कोई और अन्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। तो सरकारी पदाधिकारी बनने के लिए, एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए आपको ही मेहनत करना होगा। और ये कुर्सी पाने के लिए सर कितने कठिन परिश्रम किए, कितने कठिन मेहनत की हैं, वो किसी को नहीं दिखाई देता है। आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप भी सफल होंगे तो लोगों को लगेगा कि वो तो इतना बड़ा सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पीछे का मेहनत कोई नहीं दिखता है। जो भी युवा वर्ग के लोग हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी बीपीएससी यूपीएससी के नाम से अगर डरते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर का भी करना, मेरा ही मानना है। आप लोग जोर शोर से मेहनत करिए और आगे ज़िंदगी में बढ़िए। हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है, उसको आगे ले जाने का कार्य युवाओं का ही है। युवाओं आगे ले जाएंगे तभी हमारा देश भी है जो विकास करेगा और दुनिया में हमारा देश का नाम और ज़्यादा रोशन होगा, ठीक है। आप लोग जितना भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि सर के जैसे ईमानदार पदाधिकारी का मतलब कि
इज्जत होना चाहिए, और जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनको दो बात सुनाने का हक सभी जनता को है, सभी ग्रामीणों का है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग जितने भी दर्शक मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके जैसे ऑफिसर की सर सख्त ज़रूरत है सर, आपके अकेले से तो काम नहीं चलेगा सर। नहीं, अच्छे पदाधिकारी और अच्छे लोग आ रहे हैं निरंतर, और आप लोग का सहयोग और समाज में जो अभी नए युवा वर्ग है, मैं उनसे यही बार बार कहना चाहूँगा कि आप अभी जो जीवन में हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट होकर काम करें, और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो परिश्रम मांगती है, और परिश्रम करेंगे तो आपको हर हाल में सफलता मिलेगी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जितना भी आप लोग वीडियो सब देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।